हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे पाइथन और पाइथन की सीरीज में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था अपनी पिछली वीडियोस में, जैसे डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एटसेट्रा। और हमने उसके साथ साथ हमने लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी किए थे, जिससे आपके लॉजिक्स भी बिल्डअप हो जाएं। तो गाइस, आज की जो सीरीज में एक स्टार्ट करने जा रहा हूं पाइथन के अंदर, ये है डेटाबेस कनेक्टिविटी विद पाइथन। हाँ जी जी, हम कैसे डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं पाइथन के साथ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तक हम सारा काम कर रहे थे, पर डेटाबेस कनेक्टिविटी की जरूरत क्यों पड़ गई हमें अचानक से। तो देखिए, अभी आपने प्रीवियस वीडियो में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। वो प्रोजेक्ट हमने डिक्शनरी की मदद से बनाया था, और उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें कि स्कूल का डेटा जो था वो स्टोर करा रहे थे, है ना। मतलब किसी भी क्लास के सारे बच्चों का नाम ले लिया, उनके मार्क्स ले लिए, और उनके मार्क्स के बेस पर हम क्या कर रहे थे, उनकी परसेंटेज निकाल दे रहे थे, और उनकी पोजीशन बता रहे थे कि तू भाई फर्स्ट आ गया, तुम सेकंड आ गए, तुम थर्ड आ गए। ठीक है, यही सब कर रहे थे हम। लेकिन वो कब तक चल रहा था? जब तक हम कंसोल पे थे, मतलब कोडिंग कर रहे थे। जैसे ही हम वहां से गायब हुए, जो भी डेटा हमारा सेव था वो भी गायब हो गया, उसको हम दोबारा देख नहीं सकते। लेकिन डेटाबेस कनेक्टिविटी की बदौलत हम उस डेटा को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि डेटाबेस के अंदर जाकर के सेव हो जाता है। तो यहां पर मैं जो डेटाबेस यूज करने वाला हूं अपने पाइथन के साथ कनेक्टिविटी के टाइम पर, वो मैं यूज करूंगा माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल मैं आपको भी कहता हूं, आप भी माई एसक्यूएल डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज करिए। काफी आसान है और काफी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, आपको सबसे पहले चीज के लिए इस चीज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए माई एसक्यूएल की। अगर आपको बेसिक नॉलेज माई एसक्यूएल की नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल में जाइए, और मैंने माई एसक्यूएल की बेसिक सीरीज ये बना रखी है। देखिए, त्रिपाठी ट्यूटोरियल में जाएंगे आप, यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल की एक बेसिक सीरीज बना रखी है। अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आपका 90 मतलब काफी हद तक माई एसक्यूएल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और तो चली रही है प्लेलिस्ट, और भी बढ़ेगी आगे। तो गाइज, आज का जो सेशन है अब उसको स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि मैं पाइथन की कोडिंग की मदद से यहां से आपको डेटाबेस के अंदर एंट्री सेव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माई एसक्यूएल का इंट्रो ले लेते हैं ताकि आपको करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबके लैपटॉप में या सिस्टम में माई एसक्यूएल इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गूगल पे जाइए, माई एसक्यूएल डाउनलोड करिए, इजिली हो जाएगा। मेरे सिस्टम में पहले से ही पड़ा है, इसलिए मैंने लिखा माई एसक्यूएल, और ये मेरा आ गया। मैंने इसको ओपन किया। अब ये पासवर्ड मांग रहा है। चलो, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा आपको बेसिक्स बता देता हूँ माई एसक्यूएल के बारे में। अगर हमें इसमें डेटाबेस चेक करनी है तो कैसे चेक करते हैं। तो डेटाबेस चेक करने के लिए आप एक कमांड लिखेंगे, शो डेटा बेसिस। आपने एक कमांड लिख दी और देखिए मेरे डेटाबेस के अंदर इतने सारे डेटाबेस बना रखे हैं मैंने। ये देखो, ये सब मैंने बना रखा है क्योंकि काम करता हूं मैं, तो मैंने बना रखा है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसमें से आपको भी अब क्या करना है, आपको एक डेटाबेस अपने लिए बनानी है जो हम प्रोजेक्ट पे आज हम काम करने वाले हैं। तो कोई ऐसा नाम लीजिएगा जो इस डेटाबेस के अंदर ना हो, अलग ही नाम लेना है। ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए कमांड लिखते हैं हम, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहा हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने डेटाबेस का नाम, मैं यहाँ पे एक कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी और उसका नाम स्टोर कराऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, अपने डेटाबेस का नाम कंपनी रख लेता हूं, या XYZ रख लेता हूं, XYZ। मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो गया। अब
मुझे इस डेटाबेस के अंदर काम करना है। तो जब कभी भी डेटाबेस के अंदर हमें जाके काम करना होता है, क्योंकि इसे क्या पता कि कहाँ काम कर रहे हो, क्योंकि डेटाबेस तो सिर्फ क्रिएट हुआ है, इतने सारे डेटाबेस में से आपको किस डेटाबेस के अंदर काम करना है। तो उसके लिए कमांड हम लिखते हैं यूज, और डेटाबेस का नाम लिख दीजिए जिस डेटाबेस पे आप काम करना चाहते हैं। तो मैंने बोला यूज XYZ, तो अब आप XYZ के अंदर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम टेबल क्रिएट करेंगे एक, और उस टेबल में हम क्या क्या शो कराना चाहते हैं, एक तो एम्प्लॉय का नाम और एक एम्प्लॉय की सैलरी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं क्रिएट टेबल, और उसके बाद अपनी टेबल का आप नाम लिख दीजिए। मैंने बोला EMP एम्प्लॉय, ठीक है। नाम लिखने के बाद वो आपसे कहता है ठीक है, आपने क्रिएट की एक टेबल और उसको नाम भी दे दिया। अब आप ये बताइए आप इसके अंदर क्या क्या चीजें स्टोर कराना चाहते हैं। तो मैंने बोला मैं कराना चाहता हूँ ई-नेम। अब ई-नेम मतलब एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय का नाम जो है वो क्या है, एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर को हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं var_char, और var_char की एक वैल्यू फिक्स कर दीजिए। मैंने बोला 30। तो 30 लेटर से ज्यादा किसी का नाम होगा नहीं, होगा तो बढ़ा लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ई-नेम मैंने नाम ले लिया। अब मुझे दूसरा क्या करना था, मुझे सैलरी करनी थी। तो सैलरी के लिए क्या करेंगे, हम एक सैलरी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और सैलरी क्या होती है, इंटीजर होती है। तो सिंपल इसे क्या कर दीजिए, इंट कर दीजिए। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए ये देखिए, कह रहा है कि आपकी टेबल भी बनके तैयार हो गई है। अब टेबल बन गई, डेटाबेस भी बन गया। अब एक डेटा स्टोर करा देते हैं हम यहाँ पे टेबल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, अगर हम SQL के अंदर डेटा इंसर्ट कराते हैं टेबल में, तो हम क्या कमांड लिखते हैं, इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू कहाँ इंसर्ट कराओगे, मैंने बोला टेबल में। तो टेबल का नाम लिख दीजिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज, क्योंकि हम वैल्यू ही तो दे रहे हैं उसकी। अब वैल्यू में आप सिंपल वैल्यू दे दीजिए। जैसे पहला है ई-नेम, ई-नेम मतलब एम्प्लॉय का नाम, और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर हमेशा कोटेशन के अंदर ही आता है। तो मैंने बोला एक शुभम नाम का एम्प्लॉय है, और फिर कॉमा, दूसरी क्या है, सैलरी। मैंने बोला उसकी सैलरी इतनी सारी है, ठीक है। चलिए 70,000 लाख हो गई, जो भी है। अब इसने बोला कि भाई डेटा जो है वो सेव हो गया टेबल में जाके। अब हमें चेक करना है कि यार सेव हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आपको टेबल के अंदर का डेटा चेक करना है, तो उसके लिए आप एक कमांड लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम। तो ये देखिए गाइस, मजा आ गया। आपके सामने ई-नेम और जो हमने बनाया था, और सैलरी, और जो डेटा हमने स्टोर कराया था वो भी। तो अभी जो डेटा हमने काम किया है वो क्या किया, हमने SQL की मदद से स्टोर कराया है सारा डेटा। लेकिन अब जो मैं काम करने वाला हूं वो हम पाइथन की मदद से, इसी देखो ये जो डेटाबेस है इसका नाम याद रखो XYZ, और टेबल का नाम क्या है, EMP, ठीक है। इसी टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, पाइथन की मदद से डेटा स्टोर कराएंगे, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूं, अभी मैं बेसिक्स लेके चल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि गर्म हलवा खाने से जीभ जल जाती है। तो आराम आराम से चीजों को सीखेंगे। हम बिना MySQL के अंदर डेटाबेस बनाए, पाइथन की मदद से ही डेटाबेस बनाएंगे वहीं से, और वहीं से टेबल्स भी बनाएंगे, और वहीं से डेटा स्टोर कर देंगे, ठीक है। बट धीरे धीरे, ठीक है। अब आज का काम सिर्फ ये है कि हम आपको कनेक्शन बना के दिखाएंगे डेटाबेस और पाइथन के बीच का, और उसके बाद वहां से डेटा सेव कैसे होता है SQL के अंदर, जो हमने ये डेटाबेस बनाया है वो सिखाएंगे। तो चलिए अब वो देखते हैं। अच्छा, मेरे से कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास एडिटर नहीं है तो हम कैसे यूज करें पाइथन। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल एक और तरीका बताता हूं यूज करने के लिए। पाइथन की कोडिंग कुछ भी नहीं है, आप सिंपल सा एक कोई भी फोल्डर बना लो। जैसे मेरा ये एक फोल्डर है YouTube नाम का, और इस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल जो है वो सेव करना, ठीक है। जैसे मेरा ये जो YouTube नाम का फोल्डर है,
इसमें आप देख सकते हो कि मेरी एक YouTube नाम से मैंने पहले से ही एक पाइथन फाइल बना रखी है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा मैं आपको शुरू से ही बता देता हूं। आप एक काम करिए, आप एक फोल्डर बना लो जिसके अंदर आप कोडिंग करना चाहते हैं। तो मैंने बोला डेटा बेस, मैंने ये डेटाबेस नाम का एक फोल्डर बना लिया, और अब ये फोल्डर मैंने डेटाबेस नाम का बना लिया। उसके बाद अब आपको कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए आप क्या करिए, नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई एडिटर ही हो, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको आईडीएलई में करके दिखाया था, अब मैं आपको एकदम सिंपल वे से दिखाता हूं, जिसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और जिसको आईडीएलई चलाना नहीं आ रहा है। तो आप नोटपैड पे जाइए, सिंपल नोटपैड है ये आपका। अब यहाँ पे जाकर के इस फाइल को सेव कर दीजिए, Ctrl+S। और सेव कहाँ करेंगे, डेस्कटॉप में, जिस फोल्डर के अंदर आप काम करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं डेटाबेस के अंदर काम करना चाहता हूं, तो डेटाबेस के अंदर आप इसको सेव कर दीजिए। मैंने इसको सेव किया data.py। ध्यान रखिएगा py एक्सटेंशन जरूरी है, क्योंकि ये पाइथन की फाइल है, और ये फाइल आपकी सेव हो गई डेटा बेस फोल्डर के अंदर। अब कोडिंग कैसे करनी है, कनेक्शन कैसे बनाना है, वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है फ्रॉम PyMySQL इंपोर्ट स्टार। इससे क्या होगा कि आपका जो एसक्यूएल है वो अब इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, एक कनेक्शन बनाना है। जैसे जब आप लाइट लेते हो तो आप क्या करते हो, कनेक्शन लेते हो ना, तो ऐसे ही पाइथन को जब डेटाबेस से कनेक्ट करा रहे हो तो कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा भाई। तो चलो हम कनेक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, con, एक कॉन नाम का वेरिएबल ले लो, और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक कनेक्शन बनाना है। तो उसके लिए लिखेंगे हम कनेक्ट। अब कनेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको लिखना है डीबी क्या, कौन सा डेटाबेस आप यहाँ पे कनेक्ट कराना चाह रहे हैं, उस डेटाबेस का नाम लिखिए। तो हमारे डेटाबेस का नाम था XYZ, जो मैंने अभी आपको एसक्यूएल में बनाया था और दिखाया था, ठीक है। डीबी के बाद आप लिखेंगे यूजर। जब आप MySQL डाउनलोड करेंगे तो वहां पे वो आपसे यूजर और पासवर्ड दोनों मांगेगा, तो आपको वहां पे अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जो डाला था, मैंने डाला था रूट, तो मैं लिख देता हूं रूट। फिर पासवर्ड, मेरा पासवर्ड भी रूट है। फिर इसके बाद एक चीज और है, वो है होस्ट, और होस्ट में डाल दीजिए आप लोकल होस्ट। आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब ये क्या थी, कनेक्शन की कोडिंग थी। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो प्रिंट कॉन, हम कॉन को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, और Ctrl+S, ठीक है, ये सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, रन कैसे करा सकते हैं आप। आइडियली में तो आप सिंपल F5 प्रेस करते थे, रन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोल्डर के अंदर जाओ। तो आपका जो फोल्डर था वो था डेटाबेस नाम का। मैं इस फोल्डर के अंदर गया और यहां पे क्लिक करो, ये इस सारी चीज को हटा दो। हटाने के बाद सिंपल लिख दो CMD, बस कुछ नहीं करना, लिख दिया। आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अपनी पाइथन फाइल का नाम लिखना है यहाँ पे। तो क्या नाम था, data.py, बस एंटर मार दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आया PyMySQL.connections.connectionObject@ये। इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन बन चुका, मजा आ गया। मतलब डेटाबेस के साथ हमारे पाइथन का कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन तो हो गया, अब क्या काम करेंगे, अब हम स्टोर कराएंगे डेटा। चलो वो भी कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब नोटपैड पे ही चलिए, प्रिंट को हटा दो क्योंकि हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब कैसे करते हैं कि अब हमें क्या करना है, डेटा स्टोर कराना है पाइथन की मदद से डेटाबेस के अंदर। तो ये कैसे करेंगे,
सबसे पहले तो क्यूरी लिखेंगे, क्यूरी, एक वेरिएबल ले लो, उस वेरिएबल में क्यूरी लिखेंगे। ध्यान रखना एक मेरी बात, मैंने जो क्यूरी आपको सिखाई थी वही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हम क्या कराना चाह रहे हैं, डेटा इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू, अब मैंने बताया था आपको एम्प्लॉय ईएमपी टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू दे देंगे। तो मैंने बोला एक विवेक नाम का एम्प्लॉय है मेरा, और उसकी जो सैलरी है वो मान लो इतनी सारी है, ठीक है। अब मैंने क्वेरी लिखी, तो क्वेरी हमेशा डबल कोटेशन में ही आएगी, ठीक है। और क्लोज और ओपन का ध्यान रखिएगा। मैंने क्वेरी लिख दी। अब ये क्वेरी लिखने से थोड़ी ना काम चल जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन तो बन गया, एग्जीक्यूट करने के लिए कर्सर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक कर नाम का या किसी भी नाम का वेरिएबल ले लीजिए, और उसके अंदर आप लिखेंगे कौन, जो आपका कौन जो है ये, इस कौन के अंदर ही तो कनेक्शन बना है। तो आप लिखेंगे कौन डॉट कर्सर। पाइथन के अंदर बने बनाए बहुत सारे मेथड होते हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए। तो मैंने बोला कर नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया, मैंने बोला कर भाई कर्सर को अपने अंदर कर। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब ये हो गया कौन डॉट कर्सर, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं कर, क्योंकि कनेक्शन बना, कनेक्शन ने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया यहाँ से मेथड को, उसके बाद जो भी वैल्यू थी वो कर में स्टोर हो गई, मतलब कर हो गया मेन। तो हम क्या लिखेंगे, कर डॉट एग्जीक्यूट, क्योंकि एग्जीक्यूट वाली कमांड कर में चलती है। और कर डॉट एग्जीक्यूट कहता है कि जो भी चीज आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं उसके वेरिएबल का नाम यहां दे दो मुझे। तो मैंने लिखा क्यूरी, ठीक है, क्योंकि मैं इंसर्ट कराना चाह रहा हूं। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसे कमिट कर दीजिए। तो कमिट के लिए हम लिखते हैं कॉन डॉट कमिट। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब कमिट हो जाए, मतलब डेटा जब स्टोर हो जाए, तो एक मैसेज भी प्रिंट हो जाए मेरे पास कि रिकॉर्ड सेव, कि बाबूजी आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है। अब इसके बाद फिर मैं क्लोज भी करना चाह रहा हूं, तो चलो क्लोज भी कर देते हैं, कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। ये सब डेटाबेस की कोडिंग है, ठीक है। अब धीरे धीरे हम और डीपली सीखेंगे। अब ये हमने कंट्रोल एस कर दिया, मतलब सेव कर दिया। अब चलते हैं वही अपने सीएमडी पे। सीएमडी पे दोबारा हम क्या लिखेंगे, डेटा डॉट पीवाई। क्या आया लिख के, अब रिकॉर्ड सेव। अब एक काम करते हैं, अपने एसक्यूएल में चलते हैं और चेक करते हैं कि यार रिकॉर्ड सेव हुआ या नहीं हुआ। तो टेबल के अंदर का डेटा देखने के लिए हम कमांड यूज करते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ये देखिए गाइस, विवेक 80,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मजा आ गया भाई, है ना। देखो यहाँ मैंने विवेक और 80,000 लिखा था, देखो डेटाबेस में सेव हो गई वैल्यू। एक काम करते हैं, नाम चेंज करते हैं एक बार। मैंने विशाल लिख दिया, और इसकी सैलरी में भी मैंने थोड़ी चेंजिंग कर दी। कंट्रोल एस, मैंने सेव किया। फिर दोबारा मैं अपनी सीएमडी पे गया रन कराने के लिए, मैंने लिखा डेटा डॉट पीवाई, क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या है, डेटा डॉट पीवाई। और इसने मुझे मैसेज दिया रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है सर। एसक्यूएल में जाओ और चेक करो कि डेटा सेव हुआ या नहीं हुआ। डेटा देखने के लिए हम यूज करते हैं कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सॉरी टर्मिनेटर जरूर लगाइएगा। ये देखो देखो देखो, मजा आ गया भाई, विशाल सेव हो गया। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। ये था बेसिक डेटाबेस, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम PyMySQL को आपको इंपोर्ट कराना है। इंपोर्ट कराने के बाद आपको कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे, क्वेरी लिखेंगे अपनी, ठीक है। तो आज हमने इंसर्ट सीखा है। आने वाली क्लासेस में हम बहुत डीपली जाने वाले हैं गाइस। मैंने खुद बहुत काम किया है इस पर,
एटलीस्ट मैंने एक प्रोजेक्ट ही बनाया है डेटाबेस नाम का, उसमें मतलब काफी कुछ कर सकते हो आप, मतलब बिना क्वेरी लिखे सिर्फ बटन पे क्लिक करे जाओ, काम होता जाएगा, ठीक है, बैकएंड में। तो काफी कुछ सीखेंगे हम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कर्सर, एक कर नाम का वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आप कर्सर मेथड को कॉल करेंगे ताकि उसकी वैल्यू आ जाए। उसके बाद कर डॉट एग्जीक्यूट, ये क्या कहता है, एग्जीक्यूट करता है क्यूरी को। अब आप अपना वेरिएबल नेम यहाँ पे बता देंगे ऐसे कि मैं इसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ। उसके बाद कॉन डॉट कमिट, कमिट करने के लिए आप जानते हैं कमिट क्या होता है। फिर क्लोज कर दीजिए, और आप जो भी मतलब सेव होने के बाद, कमिट के बाद आप जो भी मतलब प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से करा लीजिए। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डीपली मिलते हैं। बाय।